आप सभी को जय मसीह की। इस मेरे YouTube चैनल में आप सभी प्रिय भाई और बहन और जो मुझसे बड़े हैं, मैं सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। उसने आज के वचन को बोलने के लिए प्रभु ने मुझे खड़ा किया है और ऐसा सुंदर अवसर उसने मुझे और आपको दिया है कि आज हम सभी उसके वचन को सीखें और वचन के अनुसार हम जीवन को बिताएं, विश्वास में, आत्मिकताओं में और परमेश्वर के अनुग्रह में हम सभी बढ़ते जाएं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम पवित्र कलाम से सीखने वाले हैं परमेश्वर ने संसार में से किसको चुना है। जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके पहले अध्याय 27 पद यदि हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हम कई बार सोचते हैं प्रभु ने मुझे नहीं चुना है, मैं चुना हुआ नहीं हूँ। प्रभु ने बड़े लोगों को चुना है, पास्टरों को चुना है, नबियों को चुना है, बड़े बड़े दासों को, भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने चुना है। हम कई बार निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। क्यों हम दुखी हो जाते हैं? हम सोचते हैं कि प्रभु ने मुझे नहीं चुना है, प्रभु ने मुझे नहीं बुलाया है, मैं चुना हुआ पात्र मैं नहीं हूँ। हम ऐसा नकारात्मक बातें हम सोचते हैं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? जब हम बाइबल पढ़ते हैं मेरे प्रियो, बाइबल निराशा की बातें नहीं कहता, बाइबल उदास की बातें, दुखी की बातें नहीं कहता। बाइबल आनंद की बातें कहता है, बाइबल आशा की बातें कहता है, बाइबल आनंद की, उत्साह की बातें कहता है। इसमें मेरे और आपके लिए लिखा है, परंतु परमेश्वर ने, किसी मनुष्य ने नहीं, किसी वक्ता ने नहीं, किसी नबी ने नहीं, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हम सोचते हैं बहुत से लोग, मेरे मित्र, मेरा पड़ोसी, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, आसपास के लोग मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। मुझ में दिमाग नहीं है, मुझ में बुद्धि नहीं है, मुझ में समझ नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे अंदर कुछ भी योग्यता नहीं है। लेकिन प्रभु आपको एक वचन देता है, एक वायदा देता है। वो कहता है, परमेश्वर ने आपको, यदि आप सोचते हैं प्रभु मैं अयोग्य व्यक्ति हूँ, मैं अयोग्य भाई और बहन हूँ, मुझ में कुछ योग्यता नहीं है, मैं एक गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं मूर्ख व्यक्ति हूँ, लोगों ने मुझे अपमान किया, लोगों के नज़र में मेरा कुछ इज्जत नहीं है, आदर और सम्मान नहीं है। लेकिन सुनिए मेरे भाई और बहन, परमेश्वर ने बुद्धिमानों को नहीं चुना है, जो योग्य है उन लोगों को नहीं चुना है, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं प्रभु ने उनको नहीं चुना है। प्रभु ने मूर्खों को चुन लिया है, जो अयोग्य है, जो नीचे गिरा हुआ है, जो अपमान और बदनाम सहते हुए रहते हैं, उनको प्रभु ने चुना है। जो अपमान और बदनाम उनके जीवन में है, तकलीफ उनके जीवन में है, परमेश्वर ने उनको चुना है। क्यों चुना है? ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, मैं सबसे बलशाली हूँ, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मैं सबसे ज्ञानवान हूँ, मैं सबसे धनवान हूँ,
जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उनको लज्जित करने के लिए प्रभु ने मूर्खों को चुन लिया है, तुच्छों को चुन लिया है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, लेकिन जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? जब आप अपने आप को छोटा समझते हैं, परमेश्वर आपको बड़ा बनाता है। हालेलुया, ऊंचे स्तर पर रखता है। मेरे बहन, आप सोचते हैं परिवार में मेरा कुछ इज्जत नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको आपके परिवार में ही इज्जत को देगा, आदर को देगा, सम्मान को देगा। परमेश्वर आपके परिवार में ही ऊंचा उठाएगा। आप सोचते हैं कलीसिया में मेरा आदर और सम्मान नहीं है, कोई बात नहीं, परमेश्वर कलीसिया में आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा करता है। और आगे लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। यदि हम सोचते हैं मुझ में कोई ताकत नहीं है, मैं निर्बल व्यक्ति हूं, मैं कमजोर व्यक्ति हूं, मुझ में बल नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने निर्बलों को चुन लिया है। आप किन किन क्षेत्र में निर्बल पाए जाते हैं? शिक्षा में निर्बल पाए जाएंगे, परिवार में, गांव में, नगर में, आत्मिक क्षेत्र में, विश्वास में, वचन में, आराधना में, प्रार्थना में। आप यदि आप निर्बल पाए जाते हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है। क्यों? ताकि वह निर्बलताओं में आपको बल दे सके। परमेश्वर थके हुए को क्या देता है? बल देता है, सामर्थ्य देता है। हम सोचते हैं प्रभु मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैं निर्बल व्यक्ति हूँ। मैं खुदा का वचन नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर शिक्षा नहीं है, मेरे अंदर जानकारी नहीं है, मेरे अंदर प्रकाशन नहीं है। आप सोचते हैं प्रभु मैं गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि मैं गवाही देना नहीं जानता, मैं प्रार्थना करना नहीं जानता। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए मदद करता है, वचन बोलने के लिए मदद करता है। आपकी निर्बलताओं में पवित्र आत्मा आपको बल देता है। हालेलुया। एक समय था जब यहेजकेल उन सूखी हुई हड्डियों के बीच में वो चले जाता है। आत्मा यहेजकेल को उन हड्डियों के पास भेजता है, जो हड्डियां तराई में क्या हो गए हैं? टूट गए हैं, तितर बितर हो गए हैं, निर्बल और सूख गए हैं। परमेश्वर उन्हें फिर से जिंदा करने के लिए, फिर से उन्हें उनके अंदर, हड्डियों के अंदर जान डालने के लिए यहेजकेल को भेजता है। जब आप यहेजकेल 37 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, ओ हालेलुया, है सूखी हुई हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। जो अपने आप को निर्बल समझ रहे हैं, अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, अपने आप को अयोग्यता समझ रहे हैं, सुनो प्रभु का वचन क्या कहता है। यदि आप निर्बल पाए जाते हैं, परमेश्वर का वचन आपके अंदर एक बल को उत्पन्न करेगा, आप फिर से खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, ओ ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर सूखी हुई हड्डियों में जान को भरता है, आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा। यदि आप विश्वास में गिर गए हैं, पाप में गिर गए हैं, दलदल में गिर गए हैं, निराशा में गिर गए हैं, चिंता में गिर गए हैं, कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको उठाकर खड़ा करने के लिए जा रहा है। बाइबल का परमेश्वर कहता है, धर्मी यदि 7 बार गिरे तब भी वो उठकर खड़ा होगा। हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा निर्बलताओं में बल देता है। ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि आप अपने आप को निर्बल समझ रहे हैं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं खड़े
होने के लायक नहीं हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा आपको लायक बनाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। निर्बलताओं में आपके अंदर पवित्र आत्मा का बल आज के वचन के द्वारा आएगा। इसके बाद लिखा है, निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने अनपढ़ों को चुन लिया है, परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया है ताकि बलवानों को लज्जित करे। बहुत से ऐसे लोग संसार में पाए जाते हैं जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, बलवान समझते हैं। मैं सबसे अच्छा प्रार्थना करता हूँ, मैं सबसे अच्छा वचन बोलता हूँ, मेरे द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते हैं, मैंने इतने मुर्दे जिलाए, मैंने इतने चंगाई के काम किए, 50 देशों में मैंने प्रचार किया, 60 मुर्दों को मैंने जिलाया, मैंने। यहाँ पे प्रभु का आदर और प्रभु का स्तुति नहीं हो रहा है। क्यों? यहाँ पे मैं का शब्द है। मैंने किया, मैंने बोला, मैंने गया, मैंने कहा। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु के सहायता के बिना मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, डालियां। तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जो अपने आप को बलवान समझते हैं, मैंने किया, मैंने बोला, मैंने सभी वचन को मैंने पढ़ा है, सब काम मैंने किया है, उन्हें क्या लिखा है? लज्जित करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए प्रभु ने लड़कों को चुन लिया है, निर्बलों को चुन लिया है, जो अपमान से घिरे हुए हैं, जो बदनाम से घिरे हुए हैं, जो निराशा में घिरे हुए हैं, परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया है। ओ हालेलुया। एक सामर्थी सेना बनाने के लिए, एक सामर्थी योद्धा बनाने के लिए प्रभु ने निर्बलों को चुन लिया है, बल देकर उनके जीवन के द्वारा क्या पाए? महिमा पाए। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। इसके बाद हम पढ़ते हैं 28 पद में, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तूचों को चुन लिया है, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। और 29 पद में लिखा है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। प्रभु ने क्यों नीच लोगों को, तुच्छ लोगों को, कंगालों को, विधवाओं को, अनाथों को प्रभु ने उन्हें चुन लिया है ताकि कोई प्रभु के सामने घमंड न करने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहे तो एक लड़का को भी खड़े करके शमूएल के समान इस्तेमाल कर सकता है, यिर्मयाह के समान इस्तेमाल कर सकता है। बाइबल में जिंदा गवाह है, प्रभु ने लड़कों को भी इस्तेमाल किया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्यों इस्तेमाल किया है? ताकि कोई प्रभु के सामने घमंड न करने पाए। मैंने किया, मैंने बोला, मैं पास्टर हूँ, मैं नबी हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं फलाना हूँ। बहुत से ऐसे बातें लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कोई घमंड न करे, घमंड न करे, कलीसिया का घमंड न करे, सामर्थ का घमंड न करे, वरदानों का घमंड न करे। ओ हालेलुया, लोग बहुत भीड़ है उसका घमंड न करे। क्यों घमंड न करे? क्योंकि परमेश्वर निर्बलों को भी चुन लिया है। हालेलुया, ताकि कोई परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। जो नीच लोग हैं, जो तुच्छ लोग हैं, हो सकता है आप परिवार के नज़र में, कलीसिया के नज़र में नीच जाति के होंगे, नीच भाई और बहन होंगे, आपको नीचा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, तू बेकार है। यदि आप कोई भाई या बहन है, सुनिएगा, आपके परिवार के लोग यदि बोल रहे हैं तू बेकार है, तू कुछ कर नहीं सकता, तू नीच जाति का है, तू ये है, तू कुछ भी नहीं है, तेरे अंदर कुछ भी गुण नहीं है,
तेरा लाइफ कैसा होगा, तू कैसे जिएगी, तू कैसा करेगी। दूसरों को देख गाड़ी खरीद रहे हैं, दूसरों को देख बिल्डिंग बना रहे हैं, और तू जहां का वही है, तू कुछ कर नहीं सकता, तेरा जिंदगी बेकार है। यदि ऐसा बोल रहे हैं, प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको अलग किया है, प्रभु ने आपको हालेलुया बुलाया है। क्या लिखा है? उसने नीच लोगों को, तुच्छ लोगों को, कंगालों को, विधवाओं को, विकलांग लोगों को, अनाथों को, जो बेघर किए गए हैं, जो फुटपाथ में सोते हैं, जो गरीब है, जिन्हें खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है। इसका मतलब आपका पहचान नहीं होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा, लोग आपको नहीं जानते हैं, तब भी परमेश्वर आपको जानता है। आमीन, हालेलुया। आपका कोई पहचान नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको पहचानता है। आप सोचते हैं गांव के अंदर, कलीसिया के अंदर मेरा कुछ पहचान नहीं है, मुझे लोग नहीं जानते हैं, लोग मुझे नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु के दास और दासी, लोग भले ही आपको नहीं पहचान रहे हैं, एक दिन पहचानना शुरू कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है, वो आपके साथ है, प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। यदि आप दुखी अवस्था में पाए जाते हैं, परिवार का चिंता, बोझ है, निराशा है, तकलीफें है, परेशानियां है, देखिएगा परमेश्वर ने आपको चुना है। हम कई बार सोचते हैं मेरे अंदर इतने परीक्षा क्यों है, इतना दुख क्यों है, क्या प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, क्या प्रभु ने मुझे त्याग दिया, क्या प्रभु मुझसे अलग हो गया। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा यरदन नदी में बपतिस्मा लेकर ऊपर आया, ऊपर उठा, तब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आकर ठहर गया और यह आकाशवाणी हुआ। प्रभु परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उसके बाद क्या हुआ? जब मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय यदि हम पढ़ते हैं, फिर पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। प्रभु कहता है, मैं इससे प्यार करता हूँ। ये प्यार करने वाले को कहाँ भेज रहा है? परीक्षा की घड़ी में, दुख के घड़ी में। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसीलिए परीक्षा और दुख आपके जीवन में है, ताकि आने वाले समय में उस दुख से पार होकर एक अनंत जीवन की ओर आप बढ़ने पाएंगे, उस दुख से पार होंगे। और परमेश्वर चाहता है, वो आपको परीक्षा के समय में मजबूत बनाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय का 13 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पापियों को चुन लिया। यदि आप सोचते हैं, प्रभु मैं गुनहगार हूँ, प्रभु मैंने पाप किया है, अपराध किया है, आपकी दृष्टि में मैंने गुनाह किया है, मैं अपवित्र व्यक्ति हूँ, मैं तुच्छ व्यक्ति हूँ, मैं नीच व्यक्ति हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको चुना है ताकि आपको एक अनंत जीवन दे सके। प्रभु ने आपको चुना है, ओ हालेलुया, आपको अलग किया है, आपको बुलाया है, ताकि यीशु मसीह पर विश्वास करने के
द्वारा खुदावंत यीशु के लहू से आपके पाप क्षमा हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 15 पद में कि परमेश्वर ने शत्रुओं को चुन लिया है। हम सोचते हैं अरे बाप रे, प्रभु ने शत्रु लोगों को चुन लिया है। हम कई बार सोचते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 15 पद में, सुनिए, परंतु प्रभु ने उससे कहा, किससे? अनन्याय से, तू चला जा, क्योंकि वह तो कौन? शाऊल, वह तो अन्य जातियों का और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हम सभी जानते हैं शाऊल प्रभु के मानने वालों को, मसीहियों को सताने वाला व्यक्ति था। कई बार शाऊल मसीह लोगों को पकड़कर जेल खाने में डालकर उन्हें ताड़ना देता था, उन्हें दुख देने वाला व्यक्ति था, उन्हें सताकर मार डालने वाला व्यक्ति था। हम सभी शाऊल के बारे में भली भांति जानते हैं, लेकिन प्रभु ने अनन्याय से कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों, राजाओं के सामने, इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। इसका मतलब परमेश्वर ने पहले ही से शाऊल को चुन लिया था, शाऊल को अलग किया था। क्यों? क्योंकि शाऊल के द्वारा एक बड़ा काम, एक बड़ी महिमा को प्रकट करने के लिए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं 16 पद में, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। इसका मतलब प्रभु के नाम के लिए दुख उठाने के लिए प्रभु ने चुन लिया था। ओ हालेलुया, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए शाऊल को चुन लिया था। यदि आप सोच रहे हैं जैसा अनन्या सोच रहा था, जब हम 13 पद पढ़ते हैं, अनन्या ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। अनन्या कहता है, शाऊल तेरे पवित्र लोगों के बीच में उन्होंने बहुत बड़ा बुराइयां, सताव, ताड़ना और दुख दिया है। वो एक देने वाला व्यक्ति है, दुख देने वाला व्यक्ति है, सताव देने वाला व्यक्ति है, वो बदनाम करने वाला व्यक्ति है। लेकिन प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने शाऊल को चुन लिया है। इस वचन के द्वारा मैं और आप क्या सीख रहे हैं? हो सकता है आपके परिवार में आपका पति आपको सता रहा है, आपका पति आपका बदनाम कर रहा है, आपका पत्नी आपको सता रहे हैं, गांव के लोग आपको सता रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, कलीसिया के लोग आपका अपमान कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, पड़ोसी परिवार के लोग आपको दुख दे रहे हैं, सताव आपके जीवन में ला रहे हैं। सुनिएगा, परमेश्वर ने उनको चुन लिया है। यदि पति सता रहा है, एक दिन प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा प्रभु की महिमा के लिए, यीशु मसीह के नाम के लिए। पत्नी सता रही है, परमेश्वर आपकी पत्नी को उठाकर खड़ा करेगा और आपकी पत्नी के द्वारा एक बड़ी गवाही निकलेगा। आमीन, हालेलुया। क्यों निकलेगा? क्योंकि भजन संहिता उसके 23 अध्याय का 5 पद में लिखा है, वह प्रभु शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्या करता है? मेज को बिछाता है। प्रभु शत्रुओं के बीच में मेल मिलाप को लेकर आता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा मेल मिलाप करता है। पवित्र आत्मा, ओ हालेलुया, ओ ग्लोरी टू गॉड, प्रेम को लेकर आता है, एक संगति को लेकर आता है। ग्लोरी, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप पति से परेशान है,
पत्नी से परेशान है, बच्चों से परेशान है, पड़ोसी से परेशान है, गांव से परेशान है, शहर से परेशान है, नगर से परेशान है, परेशान मत होइए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु उनको चुन लिया है और एक समय जो प्रभु ने ठहराया है उन्हें उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु डाकुओं को चुन लिया है, गुंडों को चुन लिया है, हालेलुया, ताकि एक बड़ी महिमा उनके जीवन के द्वारा प्रकट हो। ओ हालेलुया, परमेश्वर ने नीच और तुच्छ लोगों को चुन लिया है ताकि उनके जीवन के द्वारा एक बड़ी महिमा प्रकट हो। और हालेलुया, सारी बातें मिलकर केवल खुदावंत बाप का महिमा और स्तुति और आराधना होने पाए। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। इसका मतलब प्रभु ने शत्रुओं को चुन लिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, और जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो। और लिखा है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। क्यों? क्योंकि वे चुने हुए पात्र हैं। प्रभु उनके जीवन के द्वारा भी एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने साउल को कहा, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। आपका पति चुना हुआ पात्र है, आपका पत्नी चुना हुआ पात्र है, आपके बच्चे चुने हुए पात्र हैं, आपका पड़ोसी चुने हुए पात्र है। परमेश्वर जानता है वो सही समय पर हालेलुया एक अद्भुत काम उनके जीवन के द्वारा करेगा। आप सोचते हैं वो मेरा कोई आदर नहीं करता, प्रभु आपका आदर करता है, मुझ में कुछ योग्यता नहीं है, कोई बात नहीं, प्रभु उन खाली जीवन को भरना भी जानता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यदि आप दलदल में फंसे हुए हैं, कोई आपको उठाने वाला नहीं है, पवित्र आत्मा आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, सूखी हुई हड्डियों के समान आप पड़े हुए हैं, तीतर बीतर हो गए हैं, आप सूख गए हैं, प्रभु आपके बेजान में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हड्डियों में बल आएगा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। निर्बलताओं में बल आएगा। परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा उसके नाम के लिए। ग्लोरी, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु ने आपको चुन लिया है, इसलिए निराश ना हो, उदास ना हो, बल्कि आनंद के साथ ओ हालेलुया प्रभु की महिमा में बढ़ते जाए। प्रभु ने आपके माता के गर्भ ही से चुन लिया है ताकि हालेलुया आपके जीवन के द्वारा एक बड़ी महिमा प्रकट करना चाहता है, एक बड़ी गवाही को दिखाना चाहता है। ओ हालेलुया, प्रभु आपके जीवन के द्वारा खुदावंत यीशु मसीह आपके जीवन के द्वारा अपने नाम का प्रचार करना चाहता है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, हमने कुछ समय सीखा कि प्रभु ने संसार में से आपको चुन लिया है। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।